अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा है तब से वो इस कायनात के राज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, जिनका ज़िक्र किसी तरह हम अपनी वीडियोज़ में भी करते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे राज़ों और कुछ ऐसे इलाकों का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा यह जाता है कि इनका ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से है। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बुर्ज वाटर ट्रायंगल नामी जगह का जिक्र करते हैं, जिसे दुनिया की दूसरी पुरस्रार तरीन जगह कहा जाता है। ये जगह 200 स्क्वायर मील रकबे पर मुश्तमिल है। ये जगह जनूबी अमेरिका में वाक़या है। इस जगह के बारे में कहा यह जाता है कि ये जगह माकूफुल फ़ितरत मखलूक़ात, उड़न तश्तरियों, भूत प्रेतों, अजदहों और बड़े बड़े अफ्रीकी परिंदों का मस्कन है। इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1970 के उशरे में लॉरेन गोल नामी एक राइटर ने अपनी किताब मिस्ट्रीज़ अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ होने वाली तब्दीलियाँ और अजीबो गरीब वाक़यात हमने आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे। लिहाजा मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती। यहाँ मौजूद एक हिस्सा सोम कहलाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर रूहें रहती हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ़ चट्टानें और जंगल भी मौजूद हैं, और मशहूर ये है कि आज भी रात को एक शख्स की शबीह बाजू फैलाए एक चट्टान पर नज़र आती है। यहाँ पर वाक़या एक और जगह के बारे में कहा यह जाता है कि वो जगह जहाँ पुराने अमरीकी कबाइल मुकामी जानवरों की कुर्बानी किया करते थे, और यहाँ ना सिर्फ लोग खुदकुशियाँ करते थे बल्कि शैतान के पैरोकार जराइम पेशा लोग यहाँ पर लाकर लोगों को कत्ल भी कर दिया करते थे। इस ट्रायंगल के आसपास रहने वाले लोगों ने दावा ये किया है कि उन्होंने यहाँ अक्सर औक़ात उड़न तश्तरियाँ, जिन, भूत और पुराने चेहरों की लाशें भी देखी हैं। जबकि होको मोक नामी इलाके में बर्फ़ानी इंसानों का मस्कन और देव हेकल परिंदों के देखे जाने का भी दावा किया जाता है, जिनके पर 8 से 12 फुट चौड़े बताए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह का एक दावा वहाँ के पुलिस ऑफिसर रॉजर थॉमसन ने भी किया है। इस दावे की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसने इसका ज़िक्र अपनी सरकारी रिपोर्ट में भी किया। इसने बताया कि इससे इस इलाके की छानबीन करने की ज़िम्मेदारी मिली थी, और जब वो छानबीन कर रहा था तो इससे मुख्तलिफ़ जानवरों के कटे पाँव और मसक शुदा लाशें मिली थीं, और वहाँ ऐसी मखलूक देखने को मिली जिसको देखकर ये इंतहाई खौफज़दा हो गया और इस इलाके से भाग गया। यही वजह है कि लोग आज भी इस इलाके में जाने से कतराते हैं। नाज़रीन, इसके बाद सैन लुइस वैली नामी जगह का जिक्र करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा मेक्सिको तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया में इस वादी के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यही वो वादी है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़न तश्तरियाँ देखी गई हैं, जबकि मसक शुदा मुर्दा पालतू जानवरों के देखे जाने के दावे इसके अलावा हैं। उड़न तश्तरियों के देखे जाने वाले वाक़यात इस इलाके में इतने आम हैं कि जोडी मैसोलिन नामी एक खातून ने अपने फार्म हाउस पर एक बार टावर महज इसलिए तामीर करवाया ताकि वो इन उड़न तश्तरियों को आसानी से देख सकें। इस खातून ने सन 2000 से लेकर अब तक 50 बार उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया है, और कई बार तो दर्जनों अफराद ने एक साथ इन उड़न तश्तरियों का नज़ारा किया। मगर उड़न तश्तरियों से भी ज़्यादा मसक शुदा लाशों की कहानियाँ यहाँ पर ज़बान ज़द-ए-आम हैं। कहा यह जाता है कि ये सिलसिला 1967 में शुरू हुआ, जब स्नेपी नामी एक घोड़े की लाश मिली जिसका मगज़ गायब था और गर्दन की हड्डियाँ नोची हुई थीं। इस वाक़े के बाद इस तरह के दर्जनों वाक़यात सामने आए, और इन वाक़यात में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। मसलन जानवरों के इर्द गिर्द खून का कोई कतरा नहीं पाया गया, और दूसरा, इनके जिस्मों को बहुत सफाई से काटा गया था, जो कि हरगिज़ शिकारी दरिंदों का काम नहीं। और तीसरा, सबसे मुख्तलिफ बात यह है कि ये तमाम जानवर एक दिन पहले तक बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना थे। इन वाक़यात की तहकीक आज तक किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी, और इन वाक़यात का सिलसिला आज तक जारी है। जबकि कुछ किसानों का कहना है कि इन वाक़यात के होने से एक दिन पहले हमें आसमान पर कुछ रोशनियाँ नज़र आती हैं। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि शायद ये काम किसी खलाई मखलूक का हो, और वो खलाई मखलूक इस जगह आबाद हो, और जब भी कोई इनके इलाके में दाखिल होता है तो इसे कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा श्रीलंका के शहर कोलंबो के एक गांव में एक ऐसी जगह वाक़या है जहां पर लातादाद चट्टानें बिखरी पड़ी हैं, और इन चट्टानों की ख़ास बात यह है कि ये रोज़ अपना रंग तब्दील करती हैं। जबकि यहाँ के रहने वालों का कहना है कि जो भी इन चट्टानों से छेड़छाड़ करता है वो जल्द ही मारा जाता है, और ये भी पता नहीं चलता कि वो कैसे मारा गया। इसी हवाले से एक ऐनी शाहद का कहना है कि वो एक रात यहाँ से गुज़र रहा था तो इसे एक पुरस्रार मखलूक नज़र आई। वो मखलूक बिल्कुल भी किसी इंसान की तरह नहीं लगती थी,
तो इसको ये यकीन हो गया कि यही वो मखलूक है जो यहाँ के इंसानों को मार रही है। इन वाक़यात को देखते हुए श्रीलंका के हुकूमत ने इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इसलिए ये जगह अब हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी है, जहाँ किसी और मखलूक का राज है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह प्लीज़ पॉइंट नामी जगह का नाम सुनकर ऐसे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह होगी और यहाँ इंसान हंसी खुशी रहते होंगे, लेकिन सितम ज़रीफ़ी के ऐसा नहीं है। नाज़रीन, ये जगह अमेरिका में वाक़या है और ये जगह भी अपने पुरस्रार वाक़यात की वजह से बेहद मशहूर है। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा शोहरत उन कहानियों को मिली जिनमें मुखमीन नामी एक मखलूक का जिक्र आता है। नवंबर 1966 से दिसंबर 1966 तक इस मखलूक ने पूरे इलाके में दहशत फैलाए रखी। हत्ता कि यहाँ के 100 से ज़ायद अफराद मोखमीन को देखने के दावेदार हैं, जिनके मुताबिक मोखमीन का कद 7 फुट लंबा था। इसकी चौड़ी छाती और लाल सुर्ख आंखें मकनातीसी कुव्वत रखती थीं। इसके अलावा इसके 10 फुट लंबे पर भी थे जो इसके पीछे पीछे ज़मीन पर घिसते रहते थे। कुछ लोगों के नज़दीक वो कोई और मखलूक थी, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक वो इर्तिकाई अमल से गुजरती हुई कोई नौ थी। अक्सर लोग समझते थे कि वो कोई उल्लू या ऐसा परिंदा था जिससे सब खौफ खाते रहे। और इसके अलावा यहाँ के लोग भी उड़न तश्तरियाँ देखने के दावेदार हैं और मैन इन ब्लैक के नाम से मशहूर इंसान नुमा एक ऐसी मखलूक ज़ाहिर होने के दावेदार हैं जो ज़ाहरी वज़ाक़ता और आवाज़ के ज़रिए लोगों के औसान ख़ता कर देने की सलाहियत रखती है। इस मखलूक के बारे में कहा यह जाता है कि ये सिर्फ़ ऐसे लोगों से मुलाकात करती है जो महीरुल माकूल वाक़यात के ऐनी शाहद होने के दावेदार होते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे कुछ पुरस्रार इलाके जहाँ होने वाली पुरस्रार एक्टिविटीज़ के मुतालिक हमने आपको आज की वीडियो में बताया। यकीनी तौर पर ये मालूमात आपके लिए नई होंगी और हैरानकुन भी होगी कि आज के दौर में भी इस दुनिया में ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनके मुतालिक ऐसे वाक़यात बताए जाते हैं जो कि आम आदमी जब सुनता है तो उसकी ना समझ में आते हैं और ना ही वो इन वाक़यात पर आसानी से यकीन कर पाता है। मगर नाज़रीन गिरामी, ये तमाम बातें और ये तमाम इलाके जिनके मुतालिक हमने आपको बताया या जिनके मुतालिक आप नेट वगैरह से रिसर्च करके ख़ुद जानते हैं, वो सब हकीकत पर मबनी होते हैं। इनमें क्या राज पोशीदा है, आया कि ये तमाम बातें सच हैं या झूठ हैं, मगर ये फिर भी मौजूद होती हैं। अब इनके पीछे की हकीकत क्या है, अब तक ये तमाम मिस्ट्रीज़ सॉल्व तो नहीं हो सकी। क्या मालूम कि वक्त के साथ मुस्तकबिल नज़दीक या मुस्तकबिल दूर में कोई साइंटिस्ट या कोई जियाला इन मिस्ट्रीज़ के पीछे लगे और इन्हें सॉल्व कर ले। मगर अब तक ये इलाके और ऐसे वाक़यात मिस्ट्रीज़ में ही गिने जाते हैं और ये चंद ऐसे इलाके हैं जिन्हें दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी सरगर्मियाँ मौजूद हैं और ऐसी सरगर्मियाँ देखी गई हैं जो कि इंसान दोस्त नहीं हैं। यानी कि जिन वाक़यात को अगर कोई कमज़ोर दिल का इंसान देखे तो वो यकीनी तौर पर या तो डर जाएगा या फिर हौसला छोड़ कर बैठ जाएगा। इसी तरह हम अपनी अगली वीडियोज़ में भी ऐसे ही पुरस्रार इलाके और ऐसे ही पुरस्रार वाक़यात के मुतालिक आप तमाम नाज़रीन को बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं। हमें यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दीगर अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहले से पहले पहुँच सके और वो उसे सुन सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।